वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 37 सर्गा 37वां सर्गा। अभी तक ये कहा गया है कि जब राम जी को पूरी तरह से वन में जाना ही है करके यह बहुत स्पष्ट बता दिया गया कई के द्वारा, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा कई को समझा गया, धर्म की भी बातें बता दी गई, लेकिन कई मानने वाली नहीं है। और इसलिए आगे कहते हैं अभी श्री राम जी को खाली वन में नहीं भेज रहे, तो जो राजा का भूषा है, आभूषण है, वो सब निकाल के रखो और केवल वलकल धारण। वलकल का मतलब पेड़ का खाल भी होता है, लेकिन यहाँ पर चिर वस्त्र का मतलब पुराने कपड़े, वो भी अलग अलग टुकड़े जोड़ करके उसको धारण करके जाना है। तो राम लक्ष्मण करते हैं, तो लेकिन घर की बहू को भी ऐसे ही करके भेजने का मनस होता है किसका? कई का। एक तो पहले उसको वन में जाना नहीं चाहिए था, फिर भी वो जा रही है तो उसको भी इस प्रकार से करना। और अभी क्या उसको वलकल पहनने आता है? किसी को नहीं आता है, फिर भी वो पहन करके, तो बड़ा दुखद प्रसंग है और इसका वर्णन करते हैं। महामंत्रवच श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यंतो विनयज्ञो विनीतवत। तो प्रधान मंत्री की बात सुन लिया। महामात्र वचः श्रुत्वा रामः दशरथं तदा। तो राम जी दशरथ मंत्री ने बता दिया था कई को ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप एक बार सोच सकते हैं। और जब राम जी चले जाएंगे कि उसका साथ हम लोग सभी जाना चाहते हैं, ऐसा बहुत सारे बातें कहने के बाद वो नहीं मानी, तो फिर मंत्री का यह वचन सुन करके राम जी बोलते हैं राजा दशरथ से, क्या बोलते हैं? त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसंगस्य सर्वतः। त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किं कार्यम अनुयात्रेण त्यक्तसंगस्य सर्वतः। ब्यूटीफुल। राजा ने कहा था जब राम जाएगा तो राम जी के साथ इसको भी भेज देने का है। किसको? सेना भेजो, चतुरंगी सेना भेजो, खाने के खाद्य भंडार भेजो और पकाने वाले भेजो, साथ में वैश्य लोग जो युवक है कि व्यापार करने वाले, वो भी सब भेजो करके बताया था। तब इसके बारे में ऑब्जेक्शन लिया था। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड करके कई खड़ी होती है और बोलती है राज्य से कुछ भी उनके साथ नहीं जाएगा। जब ऐसे बोल दिया तो उसका उत्तर देते समय राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं राम जी? त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः। जब मैंने संकल्प ही कर लिया है कि सब प्रकार के भोगों का त्याग करके मैं जाने वाला हूँ, और ऑलरेडी उन्होंने अपने पास जो कुछ था सभी ब्राह्मणों को, अपने पर डिपेंड रहने वाले को, गरीब को सब दान दे दिया था, और सब लोग मतलब सब भोग का दान देने के बाद कृत संकल्प मन में कि मैं सब कुछ त्याग के ही जाने वाला हूँ, तो मुझे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं महाराजा,
मेरे पास कुछ कार्यम अनुयात्रेण किम, ये मेरे साथ लेके जाने का क्या फायदा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी त्यक्त संगस्य सर्वतः, मैंने सभी चीजों का, सभी व्यक्तियों का, सभी का संग का त्याग कर चुका हूं। जब कहीं भी जाना ही है तो आदमी को कैसे जाना चाहिए करके राम जी से सीखना चाहिए। तो जब भी कहीं जाते हैं तो पूरी तरह से घर का, अपने भोगों का, जो भी अपनी आदतें हैं, सब चीज़ों का त्याग करके जाएंगे तो जहाँ भी जाते उधर सुखी रहेंगे। नहीं तो क्या है, मन तो दूर है लेकिन तन तो दूर है, मन तो वहीं पर रहेगा। तो इसलिए कहते हैं यो ही तत्त्वाद्विपश्रेष्ठम कक्षायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किन्तस्य त्यजत कुंजरोत्तमम्। राम जी का प्रवचन भी सुनने लायक है, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि मैंने तो यो ही दत्वा द्वीप श्रेष्ठम, द्वीप में रहने वाले प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ होता है कुंजर, का मतलब हाथी। अभी हाथी ही मतलब राज्य के रूप में मैं हाथी के जैसे छोड़ ही दिया, और अभी खाली वो थोड़ा सा कुछ साथ में लेके जाने का मतलब हाथी को दान दिया, लेकिन उसका रस्सी छोड़ के ले लिया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये गाय तो ले जाओ लेकिन उसका बांधा हुआ रस्सी मात्र अपने को दे दो करके, ऐसी बात कोई करेगा कि जिसने हाथी का दान दिया वो क्या रज्जू को ले गए। रज्जु स्नेह न किम तस्य, वो रज्जू का स्नेह रख के क्या फायदा करके, इसलिए जो दिया है हाथी तो उसके साथ उसका रज्जू भी देते हैं। इसका मतलब एक बार राज्य छोड़ दिया तो राज्य के छोटे मोटे भोग भी मैं साथ में नहीं लेना चाहता हूँ। तथा मम सतां श्रेष्ठ किम ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि चिराण्येवानुयन्तु मे। तो कहते हैं कि बस मैं तो इस तरह से सभी सेना गिना का भी क्या मुझे फायदा है, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ जंगल में, और इसलिए इन सारे वस्तुओं को भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कई कई माता ने जैसे कहा तो ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ मैं सम्मत हूँ। खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वसतो मम। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दो चीज मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ। एक होता है खनित्र और दूसरा होता है पीटक, कि मतलब एक कुदली होती है और एक फावड़ा जैसा कोई तो चीज मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मैं क्या करूँगा, तो जहाँ भी रहना पड़ेगा वहाँ लेवल करना पड़ेगा, या तो गुफा में कोई चीज़ करनी पड़ेगी। तो छोड़ा, ये दो चीज़ मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ, और इसके साथ मैं 14 साल तक वनवास में आराम से रहूँगा। अथ चिराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रता निरपत्रपा। तो कह के कि अभी जाते समय मिनिमम चीज़ लेके जाना, सोच के लेके जाना, मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वही चीज़, बाकी बहुत सारा चीज़ लेके भी फायदा नहीं होता है। बहुत सुंदर बताते हैं राम जी। और अभी ये सब कुछ बोलते समय मतलब राम जी ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन अथ चिराणी कैकेयी स्वयं आरुत्य राघवम, ठीक है, बाकी कुछ लेके जाना नहीं है, ये भी कपड़ा जो डाला है इसको भी निकाल दो। और वो स्वयं जाती है और पुराने कपड़े इकट्ठा करके लाती है और कहती कि ले ये तुम पहन लेने का है। तो अथ चिराणी कैकेयी स्वयं आरुत्य राघवम, राघव के लिए स्वयं जाकर के कपड़ा लाती है और कहती है उवाच परिधत्स्व, इनको तुम पहन लो, परिधान करो। जनौघे निरपत्रपा, जन समुदाय में श्री राम जी से मतलब सभी के बीच में होते हुए, राजा भी बैठे, मंत्री बैठे, उनके सामने वो कहती है कि ले लो ये कपड़ा और पहन लो करके।
सचिरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्मवस्त्रमवैक्षेप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः। तो उस पुरुष व्याघ्र पुरुषों में श्रेष्ठ राम जी ने क्या किया? सह चिरे कैकेय्या प्रतिगृह्यते, कैकेयी के हाथ से सब पुराने वस्त्र ले लिए। सूक्ष्म वस्त्रम अविक्षिप्य मुनि वस्त्राणी, जो अपने पास पहले धारण किए थे सब वस्त्र निकाल दिया और मुनि वस्त्र के जैसे उसने धारण कर लिया। जब उन्होंने किया तो लक्ष्मण जी थोड़ी पीछे रहने वाले हैं, तो कहते हैं लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्र्यतः। शुभने वसने विहाय, वसन का मतलब वस्त्र, शुभ का मतलब बहुत सुंदर अच्छे वाले, सब विहाय त्याग दे करके लक्ष्मण ने भी एक तपस्वी के जैसे ये सब वस्त्र पहन लिए, एक मुनि को शोभा देने वाले, और वो भी किसके? अपने पिता के सामने ही इस प्रकार से उन्होंने धारण किया। अभी सीता क्या करती है तो उसके बारे में कहा जाता है अथात्म परिधानार्थम सीता कौशयवासिनी संप्रेक्ष्य चिरं संत्रास्ता पृषति वाघुरीवाम। तो जैसे वाघुरी में मतलब किसी जाल में कोई मृग मतलब हरिण पकड़ी गई हो और वो जैसी वहाँ पकड़ के वो रखी है तो डरी हुई रहती है, इधर उधर देखती रहती है, मुझे मैं पकड़ ले मार न ले, ऐसी सीता की हालत थी। सब जगह देख रही थी कि अब ये क्या करने वाली है, उसको भय भी लग रहा था। और अभी तो कैसे कपड़े पहने रखे थे? कौशेय वासिनी, कौशेय का मतलब रेशमी साड़ी पहन के बैठी थी वो, अभी तो मतलब वो राजकुमारी। तो इस प्रकार से वो वस्त्र धारण करके, लेकिन अभी ऐसे वैसे देख रही थी मुझे क्या करना होगा। सा व्यपत्र पमानेव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः कैकेय्या कुशचीरेते जानकी शुभलक्षणा। वो शुभलक्षणा जानकी, उसको भी इसने क्या कर दिया कैकेयी ने? कैकेय्या कुशचीरे, उसने भी ऐसे वो पुराने कपड़े ला करके भी उसके सामने रख दिया और कहा कि इसको तू पहन लो। अश्रुपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराज प्रतिमं भर्तारमिदमब्रवीत्। उसके आँख में आंसू आ रहे थे। क्या पहली बार होता है ना ऐसा करके, सब वैभव को छोड़ देना है और पुराने कपड़े पहनना है। इधर भी बहुत लोगों को शर्म भी लगती है, डर भी लगता है, कोई पुराने कपड़े देते तो पहनो बोलने से हम और ये कपड़े कैसे पहनेंगे? अभी वो तो राजकुमारी है, अपने यहाँ तो घर में तो क्या हालत है सबको पता है, लेकिन उसको उस समय पर वहाँ राजा की पुत्री, यहाँ पर राजा की बहू, और नहीं होना चाहिए फिर भी उसके आँख में पानी आता है और फिर वह उस कपड़े को पहन लेती है। अभी पहनना शुरू करती है तो ऐसे कपड़े, वो तो राजकुमारी, जैसे आप लोग को शादी के लिए रेडी किया जाता है तो दूसरे लोग साड़ी पहनाते हैं, तो सीता को तो हर दिन साड़ी पहनाने के लिए लोग रहते थे, का मतलब उनके सहकारी। तो फिर यहाँ तो अभी पुराने वस्त्र कोई हाथ नहीं लगा रहा है, तो कहते हैं कैसी साड़ी पहन रही हो? कथन्नु चीरं बध्नान्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यः कुशला सीता सा मुमुह मुहुर्मुहुः। बेचारी कभी मुनि वेश कैसे धारण करना है कभी देखा नहीं था,
ये ऐसे टुकड़े वाले कपड़े लाया तो उसको पता नहीं चल रहा है। कथम नु चीरम बध्नन्ति, कैसे इसको बांधना चाहिए। मुनयः वनवासिना, वनवासी मुनि कैसे बांधते पता नहीं। इति ही अकुशला सीता, अकुशल, इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, कभी पहना नहीं है ना। मेघालय वाले को जैसे साड़ी पहना हो तो कैसे पहनना और पकड़ के बैठना करके मुश्किल होता है, मतलब जहाँ आदत नहीं होती है। तो सा मुमुह मुहुर्मुहु, ऐसे सीता को भी बार बार मुँह हो रहा है, इधर बांधती है नीचे गिर जाता है, इधर जाता है, ऐसा पकड़ नहीं पाती है, ऐसा उसका हालत था। कृत्वा कंठे स्म सा चीरम एकमादाय पाणिना तस्थौ ह्य कुशला तत्र क्रीडिता जनकात्मजा। अब उसकी हालत सोच सकते हैं सभी लोग हैं, कितना 300 तो उसके सास थी, ये 3 छोड़ करके कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा छोड़ करके और 300 350 थे, वो सब खड़े उधर। राजा हैं, ये भी है मंत्रीगण, बहुत लज्जित हो चुकी थी। कृत्वा कंठे स्मसा चिरम एकमादाय पाणिना, एक कहाँ पकड़ती है तो एक कहीं से पकड़ती है, एक हाथ से पकड़ के बैठी है, एक हाथ से पहन नहीं सकती है। वो बड़ा ऐसा उसका वो रूप देख करके उस समय पर अचानक क्या होता है तो राम जी आगे जा कर के उसको हेल्प करते हैं। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मव्रतां वरः चीरं बबन्ध सीताया कौशेयस्योपरि स्वयं। तो सबको ये लगेगा वो कैसे ही, वो क्या बांध नहीं रही थी। तो कहते यहाँ पर कि कौशे का मतलब वो साड़ी तो पहले वाली थी, उसके ऊपर ये पहन करके निकलना था वहाँ से। तो इसलिए राम जी सामने जाते हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो रामः क्षिप्रम आगत्य, तुरंत आकर के उसको चीरम बबंध सीताया, सीता का वह चीर वस्त्र, लेट नहीं करना है, लेडीज हमेशा लेट करते हैं ना, कहीं भी निकलते हैं। और राम जी को तो अभी यहाँ एक क्षण के लिए रहना क्या नहीं था, वो जल्दी जाना चाहती, इसलिए वो स्वयं ही उसको हेल्प करते हैं। और कैक्षेयस्य ऊपर ही स्वयं बबंध, स्वयं राम जी ही सीता का वह चिरवस्त्र बांध देते हैं। रामं प्रेक्ष्यतु सीताया बध्नन्तं चीरमुत्तमम् अन्तःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम्। रामं प्रेक्ष्यतु सीतायाः बबंधम चीरमुत्तमम्। जब सभी लोगों ने देखा कि स्वयं राम जी उसके वस्त्र बांधने के लिए मदद कर रहे हैं, तो उसी समय पर जितना भी वो वहाँ लोग खड़े थे वो सब रोने लगे। अंतपुरचराः, अंतपुर में जितने लोग उनके थे सब नेत्रजम मुमुचुहुवारी, उनके आँख से पानी बहने लगा सबको। ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसम् वत्सनैवं विनियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। उस ऐसे देख करके वो बड़े खिन्न मन से उद्दीप्त होकर के कहा, बेटा ऊचुः परमात्मायतम ज्वलित तेजसम वत्स नैवं नियुक्तेयम। सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा तो नहीं दी थी, हमने नहीं उसको जाने के लिए कहा करके, मतलब उनके पिताजी कह रहे हैं राम जी की, दशरथ, तो सीता को इस हालत में देखना हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है और हमने उसको जाने की तो आज्ञा नहीं दी है। पितुर्वाक्यमनुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावद्दर्शनमस्या न सफलं भवतु प्रभो। हाँ, तो कहते हैं अभी पितुर्वाक्यम अनुरोधेन गतस्य विजनम वनम, पिता की आज्ञा समझ करके हम तो वन में जा रहे हैं। तावत दर्शनमस्या न सफलम भवतु प्रभो, फिर इसको देख करके हमारा जीवन भी सफल नहीं होगा, कि भी सबको होता है, इसको वन में भेज दो तो 14 साल तक दर्शन नहीं होगा। हम 6-6 महीना क्या है, 1-1 महीना के बाद घर में जाने का
सिलसिला शुरू होता है। हाँ, मेघालय वाले कम से कम तो 3 साल तक नहीं जाते हैं। ये लोकल वाले तो बोलते, खानापुर वाले तो गणपति गया तो अभी नवरात्रि आ गया, नवरात्रि गया तो फिर दीपावली आ जाएगा, तो मतलब हर महीना घर में जाने का है। फिर ससुराल जाने के बाद क्या हाल होगा। तो कहते हैं कि ऐसा सीता को तो बेचारी रानी होकर के वो जाना पड़ रहा है, और वो भी कितना साल, 14 ईयर्स। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक ज्ञेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने। और लक्ष्मण के साथ सीता और राम जी आपस में जा कर के, लेकिन इस सीता का क्या हाल होगा। तो ऐसा लगता है कि इसको यहीं छोड़ा जाए। किसको? हाँ, किसको यहाँ छोड़ा जाए? सीता को घर में छोड़ा जाए, और खाली लक्ष्मण और राम दोनों गए तो आज्ञा का भी पालन हो गया, बेचारे सीता को भी दुख नहीं होना पड़ेगा। जाओ 2-4 लोग। तासामेवं विदं वाचः नहीं, इसको भाई पुरुणो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्य स्वयं स्थातुं नहि दानीं त्वमिच्छसि। हे पुत्र, तो हमारी याचना सफल करो, भामिनी सीता को यहीं रहने दो, और वो धर्मपरायण रहते हुए यहाँ रहेगी, और तुम दोनों वनवास चले जाओ। तासामेवं विधा वाचः शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धेव तया चिरं सीतया तुल्यशीलया। बस इतना बोलने तक, सुनने तक तो राम जी ने उसको वलकल बना, मतलब पहना भी दिया था। चीरे गृहेति तु तया सबाष्पो नृपतेर्गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वशिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। उसी समय पर उन्होंने क्या किया, तो वशिष्ठ जी बीच में ही खड़ा होकर के बोलते हैं कि अभी इस समय पर ये कई तुमको लज्जा नहीं आ रही थी, तो अभी तक वशिष्ठ धर्म का विचार करते करते अपने को बहुत संयमित रखा, लेकिन इस समय पर वो दृश्य देख करके उनको भी रहा नहीं गया, और वो भी कई को उद्देश्य कुछ बोलते हैं। अति प्रवृत्य दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठसि। हे कुल कलंकिनी, तूने क्या किया? अति प्रवृत्ते दुर्मेधे, तूने अपने सभी मर्यादाओं का त्याग करके वंचयित्वा तु राजानम, एक प्रकार की तूने राजा की वंचना की। कभी तो वर मांग के रखा है और उसका उपयोग इस प्रकार से आज तू कर रही है। न प्रमाणे अवतिष्ठसि, यह सही अर्थ में इसका मतलब व्यवहार के दृष्टि से ये पूरी तरह से गलत है। न गंतव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्टास्यति रामस्य सीता प्रकृतमानसम्। तो वशिष्ठ जी का कहना है कि सीता तू मत वन में जाना, तो शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमानसः, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर है, तो उसको पिता का आज्ञा का पालन करते हुए जाना पड़ा, लेकिन तू नहीं जाने से भी चलता है। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनां आत्मयेमिति रामस्य पालयिष्यति मे दिने।
ऐसे ही पत्नी तो पति का अर्धांगिनी कहा जाता है, और इसलिए राम जी वन में गया था अर्धांग गया समझ करके कैकेयी उनके स्थान पर राज्य कर सकती है, और इस हाँ कैकेयी नहीं सीता राज्य कर सकती है। तो आत्मा ही दारा सर्वेशम, दारा सर्वेशम आत्मा वो अपने लिए प्रिय रहती है। दार संग्रहवर्ती नाम ये गृहस्थों के लिए आत्ममेयम इति रामस्य पालयिष्यति मेदिनी, वो आत्मा मतलब राम जी का रिप्रेजेंटेटिव समझ करके वो राज्य का पालन कर सकती है, ऐसा वशिष्ठ जी का कहना है। अथ यास्यति वैदेहीं वनं रामेण संगता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति। और यदि अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता, राम के साथ सीता भी वन में जाती है तो कई तो सुन ले, हम भी उनके साथ सभी लोग वयम अत्र अनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यामि, सभी पुरवासी राम जी का अनुकरण करेंगे। अंतपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघव सत्योपजीव्यं राष्ट्रञ्च पुरञ्च सपरिच्छदम्। तो फिर नागरिक भी चलेंगे और सबको वशिष्ठ जी कह रहे कि चलो आप सब लोग भी अपना सपरिवार जो भी हाथ में लेके चल सकते सब ले लो, और हम भी जहाँ राम जी रहेंगे वही हम लोग भी चले जाएंगे। भरतश्च शत्रुघ्नः चिरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुत्स्थम् अनुवर्ष्यति पूर्वजम्। और वशिष्ठ को ऐसा लग रहा है कि जब हम सब चलेंगे तो भरत और शत्रुघ्न भी वही करेंगे, वो भी वल्कल धारण करके चिर वस्त्र धारण करके वो भी हमारे साथ वही जंगल में आएंगे, क्योंकि जहाँ राम और सीता है, जहाँ वह अधिकारी है, वही हम सब लोग रहेंगे। ततः शून्यां गत जनां वसुधां पादपैः सह त्वमेका शाधिदुर्वृत्ता प्रजानामिह ते स्थिता। और कहते वशिष्ठ जी, हम सब लोग चले जाने के बाद ये राज्य कैसा रहेगा? तो कहते ही ततः शून्याम गतजनाम, यहाँ से सभी लोग चले जाएंगे तो ये शून्य व्यक्ति रहेंगे यहाँ वसुधाम पादपैः सह, और हम तो सभी के साथ चले जाएंगे। तो हम ये काम ये कहते हैं कि अपने घर के सामने जो भी फ्लावर पॉट्स कुंडी रखी होगी ना, वो भी सब लेके चलो, मतलब यहाँ उसको भी मत रखो, अपना अपना तुलसी हो वारकरी लेके चलते हैं ना अपने, तो ये भी सब लेके चलो। गाय भैंस जो भी बकरी है वो भी साथ में दूध पाने के लिए चलो। और जब ऐसे मनुष्य रहित वृक्ष रहित, आपको सबको पता है ये गांव में रहने वाले सब कुत्ते भी आदमी के साथ साथ पीछे सब चले जाएंगे। और त्वम एकाशाधि दुर्वृत्ता, हे दुर्वृत्ता कैकेयी, तू अकेली यहाँ पर राज्य कर। प्रजानाम इहते स्थिता, यहाँ कोई प्रजा आपके सामने तो नहीं रहेगी, तुझे राज्य का बड़ा शौक है, तू अकेली रह जाए। नहि तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। बहुत सुंदर बता देते हैं, जहाँ राम जी नहीं है वह राष्ट्र नहीं है, और जहाँ राम जी रहते हैं वही राष्ट्र है। इसलिए हम जहाँ राम जी रहते उस राष्ट्र में, मतलब जंगल में वन में जाएंगे। न यदत्तां महीं पित्रा भरतश्चास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवत् वस्तुं यदि जातो महीपते। तो कहते हैं कि नहीं अदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति। अभी भरत भी
यह राज्य पिता के द्वारा देने के बाद भी वह शासन करेगा ऐसा लगता नहीं है। तो ही वह पुत्रवध यह वस्तुम यदि जातो महीपते, और पुत्रवत बर्ताव करने के लिए वो भी यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं करेगा। जब उसको पता चलेगा तुमने मतलब कई ने राम जी जैसे सज्जन को भी वन में भेज दिया, तो यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनञ्चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति। तो कहते यद्यपि तुम क्षितितलात् गगनम चोत्पश्यसि, कई तुम यहाँ से आकाश में उड़ के चली जाए ना तो तेरा पुत्र तेरे पीछे नहीं आएगा। वो पिता की आज्ञा मान करके पितृवंश चरितज्ञ सो अन्यथा न करिष्यति, इतना उनके ऊपर विश्वास है कि भरत भी तुम्हारा अनुकरण नहीं करेगा, वह पिता का आज्ञा का ही अनुकरण करेगा। तत्वया पुत्रगर्भिण्या पुत्रस्य कृतमप्रियम् लोके नीहि स विद्येत यो न रामानुव्रतः। हाँ, तूने तो पुत्र प्रिय करने की इच्छा वास्तव में किए, पुत्र के लिए किया, लेकिन अंततोगत्वा पुत्र का ही अप्रिय होने वाला है ना। कहा जाता है ना, अति लाड़ अति प्रिय, बच्चों का कहना मान लिया। अभी बच्चों तो होते ही मूर्ख है ना, बच्चे होते ही मूर्ख। मूर्ख का मतलब अभी इतनी समझ नहीं होती है, इतना स्वयं की निर्णय स्वयं करने का ये अभी उम्र नहीं होती है। पहले जो बताया वो तो करो, ठीक तरह से पढ़ाई करने के लिए बोला वो पढ़ाई नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपना शादी या आगे क्या करेंगे, ये चीज़ उस उम्र में सोचने की नहीं है। और वो जो सोचने लगते हैं उनको खाली मूर्ख नहीं कहना चाहिए, तो महामूर्ख कहना है। और ऐसे महामूर्ख को यदि कोई ऐसा प्यार करेगा तो वो और बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या, जैसे कई स्वयं ही क्या सही गलत नहीं जानती और अपना पुत्र का भला करने निकली है, तो कहते हैं कि वो पुत्र का भी भला तो नहीं कर सकती है। और इसमें संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो श्री राम का अनुकरण या भक्त नहीं होगा, और हम तो सब उनके अनुकरण करने वाले, इसलिए हम राम जी के ही पीछे जाने वाले हैं। द्रक्ष्यस्यद्यैव कैकेयी पशुव्यालमृदाद्विजा गच्छतः सह रामेण द्रक्ष्यस्यैवाद्य कैकेयी, कैकेयी तो आज देखेगी वन जाते हुए श्री राम के साथ कौन कौन जाएगा, तो कहते हैं पशु व्याल मृग द्विजान, मतलब क्या है, पशु पक्षी वे सभी सज्जन उसके पीछे जाएंगे। गच्छतः स रामेण पादपांश तन्मुखान, उनके साथ जाने की सब लोग उत्सुक है, क्योंकि अच्छा आदमी का साथ सभी लोग देते हैं और इसलिए उनके साथ रहना भी चाहते हैं। अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरम् न चीरमस्या प्रतिविधीयेति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः। अब ये पूरे सर्ग का सारांश बताते हैं, तो जो हुआ है वही बता रहे हैं कि जब कैकेयी ने भी वो चीर वस्त्र ला करके सीता के हाथ में दिया और पहनो बोला, तब वशिष्ठ बीच में बोलते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य या तुम्हारा आज्ञा के अंदर नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कर सकती है। एकस्य रामेण वने निवासः त्वया वृता केकया राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या
वत्स वत्स वसत्वरण्ये सह राघवेण एकस्य रामस्य वने निवासः त्वया वृतः कैकेयी पुत्री। तो कैकेयी राजपुत्री है कैकेयी, तुमने तो केवल राम को ही वनवास की बात किया है, न लक्ष्मण की न सीता की, और इसलिए उनको चिरवस्त्र पहनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए ये वर तुमने वर मांगते समय सीता को वनवास की कोई चर्चा भी नहीं की थी, और इसलिए तुम्हारे द्वारा ये वस्त्र देना पूरी तरह से गलत है। तस्मिन् तथा जल्पति विप्रमुखे यानैश्च मुख्यै परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैः ज्ञेयं व्रता ते वरसंप्रदाने। तो यान ही मुख्य ही परिचारक ही, यान मतलब रथ हत्ती का रथ भी चले जाए, और फिर परिचारिका सेविका भी उनके साथ जाने के लिए भेज सकते, उसमें तेरा कोई विरोध नहीं कर सकते। सुसंवृतांगच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहित, उसको भी सभी वस्त्रों के साथ भेजना चाहिए। नहीं अमृता ते वर संप्रदाने, वर मांगते समय तुमने तो इस कंडीशन को नहीं बताया था, इसलिए सीता को ऐसे वस्त्र पहनना तुम्हारा अधिकार नहीं है, और वो वन में जाना भी चाहती है तो उसके साथ जो भी दे सकते हो सब देना चाहिए, तुम उसका विरोध नहीं कर सकती हो। तस्मिन् तथा जल्पति विप्रमुखे गुरो नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भरतो प्रतिकार कामा। विप्रमुखे तस्मिन् तथा जल्पति, जब विप्रमुख्य का मतलब वशिष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सदाचार्यों में श्रेष्ठ, जब वशिष्ठ ने ऐसे कहा, गुरो नृपस्य अप्रतिम प्रभावे, वे साक्षात राजा के गुरु है, लेकिन सीता नैव स्म सीता विनिवृत्त कामः, लेकिन यह उनका कहना सीता मानने के लिए तैयार नहीं थी। का मतलब आभरण पहने और फिर अच्छे कपड़े पहने और परिचारिका भी साथ में ले ले, रथ भी साथ में ले ले, या कोई भी चीज़ साथ में लेना नहीं चाहिए थी। क्यों? प्रियश्च भरतो हो प्रतिकार कामा, तो जो पति जैसा आचरण करने वाले हैं बिल्कुल वैसे उनको अनुकूल आचरण करने वाली में से वह थी, और इसलिए उसने भी इस प्रकार के चिर वस्त्र धारण करने का ही पूरा निश्चय किया, और इसके साथ यह सर्ग भी पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।